बचपन की कुछ यादों में से एक याद वो है जब मैं छोटी थी और गाँव छुट्टियों में जाया करती थी। गाँव जाना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर बच्चों के साथ सारा दिन आंगन में खेलना, तपती हुई धूप में नंगे पाँव बाहर भाग जाना, बंटे खेलना, अठखेलियाँ करना और उसी में एक दोस्त बनती है जिसका नाम था बीबी। बीबी गाँव के गरीब से घर की एक मासूम सी बच्ची थी जिससे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। मेरे साथ खेला करती थी और यूं गर्मियों की छुट्टियां बीबी के साथ और अपने दीगर कज़न के साथ खेलते गुजर जाती थी। पलक झपकते गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती और हम शहर वापस आ जाते। फिर शहर की रौनकों में लग गए, बड़े होते गए, दुनिया की मुख्तलिफ मसरूफियात में मसरूफ होते चले गए। बड़े अरसे बाद जब गांव जाना हुआ, बीबी के बारे में पूछा तो पता लगा कि बीबी के घर तो मुसीबतों ने आंगन कर रखा है। बीबी के घर एक के बाद एक मुसीबत। पहले शौहर की बीमारी, फिर उसकी माजूरी, फिर एक और बच्चे की मुसीबतें और फिर इतनी बड़ी कयामत उस पर टूट पड़ेगी, ये तो कभी सोचा ही ना था। बीबी के पास एक ही आसरा था, उसका जवान बेटा। वो बेटा जिससे उसकी बहुत सी उम्मीदें थी, जवान होगा, शायद उसका आसरा बनेगा। लेकिन आज सुबह जब ये खबर सुनी तो बहुत ही दुख हुआ। बीबी का वो बेटा भी अब इस दुनिया में ना रहा। शायद मालिक को उससे अभी और इम्तिहान लेना मकसूद थे। 23 साल का नौजवान पाक फौज में भर्ती तो हो जाता है, लेकिन एक दिन ये खबर उन पर बम बरकर गिरती है कि ये नौजवान ब्लड कैंसर का शिकार है। और इस खबर के चंद ही दिनों बाद, शदीद अलील रहने के बाद, उसका ये नौजवान 23 साला बेटा अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर देता है। आज जब ये खबर मुझ तक पहुंची और मुझे ये पता लगा कि आज उसका गांव में जनाजा है, तो बहुत ही दुख हुआ। मालिक कैसे कैसे अपने बंदों को आजमाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने आपको सेहत जैसी दौलत दी है। आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने जिंदा और सलामत हैं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। जिंदगी की हजार जिंदगी के हजार गम हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे। औलाद सेहतमंद, आप सेहतमंद, मालिक का शुक्र अदा करते ना थके। जब सुबह उठे, आंख खुले, अपने हाथ पांव सलामत पाएं, अपनी सेहत को वैसा ही पाएं जैसे पिछले दिन थी, तो उठकर रब का जरूर शुक्र अदा करें और सद्दे में सर रख दें और उस मालिक को कहें कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा कर रखा है। ये सेहत ही इतनी बड़ी नेमत है। एक एक सांस के जान दी हुई उसकी थी। हक तो ये है। आज बीबी के घर वालों से बात हुई, बीबी के कुछ दोस्तों से, कुछ अहबाब से बात हुई। उन्होंने बताया बड़ा ही सब्र था उसका, एक दफा भी कोई शिकवा नहीं किया। गो वो टूट गई थी, बिल्कुल खामोश थी, बार बार आसमान की तरफ तक भी रही थी, लेकिन एक भी लफ्ज से शिकवा जारी ना हुआ। बीबी के शौहर बीमार रहते हैं, बिस्तर पर है। उनकी कमर तो अब और ही टूट गई। बेटे के गम ने उन्हें दोहरा कर दिया। बीबी कभी अपने बीमार शौहर को देखती है तो कभी उस आंगन को देखती है जिसमें उसका बेटा जवान हुआ, लेकिन अब वो आंगन सूना है। बीबी की गोद खाली है। बीबी अब सारी जिंदगी अपने बेटे को याद करेगी। वो बेटा जो उसकी उम्मीदों का मरकज था, वो बेटा जिसे उसने अपना जिंदगी का सहारा समझा था, अपने बुढ़ापे का सहारा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इतनी भरी नौजवानी में वो गहरे जमीन तले जा सोएगा, मनो-मट्टी तले उसे दफनाया जाएगा। उसके साथ ही उसके दोस्त, आर्मी का पूरा बैच आता है और उसे बाकायदा तौर पर पूरे एजाज़ात के साथ दफनाया जाता है। बस ये यादें ही हैं जो रह जाएंगी। बीबी कभी भी इस दिन को शायद भुला नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उसे सब्र दे, उसके घर वालों को सब्र दे। माँ के लिए तो ये बड़ी कयामत है। कहते हैं कि जब माँ बाप चले जाते हैं बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, जाहिर सी बात है, उनसे ज़्यादा हमें कोई प्यारा नहीं होता। लेकिन जब औलाद जाती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ को इंसान सारी ज़िंदगी महसूस करता है, बर्दाश्त करता है, क्योंकि ये साइकिल जब उल्टा हो जाता है, यानी बड़ों के बजाय जवान और छोटे चले जाते हैं, तो ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मेरी माँ कभी फिर ज़िंदगी में खुश ना हुई,
ہم نے اپنی ماں کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا ہمارے جوان بھائی کے فوت ہو جانے کے بعد۔ امی ساری زندگی بھائی کو یاد کر کے کبھی اکیلے میں کبھی اپنے بہن بھائیوں کے سامنے رویا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی ماں کو پھر کبھی زندگی میں خوش نہیں دیکھا اپنے بھائی کے جانے کے بعد۔ واقعتاً اولاد کا دکھ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو صحت، لمبی عمر، زندگی دے اور انہیں دین حق پر قائم رکھے۔